दोस्तों, राम मंदिर में लोहे का प्रयोग न करके चांदी के ईंटों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? और क्या आपको पता है कि जो राम मंदिर आज बन रहा है वह 1990 में ही बन गया होता? दोस्तों, राम मंदिर आप तो जान गए होंगे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर का इतिहास क्या है और क्यों हम सनातनियों को इस पर गर्व है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राम मंदिर के इतिहास व भव्य राम मंदिर की कुछ अनोखी व अनसुनी सी बातें बताएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप भी एक सनातनी हैं तो इस पर आपको भी गर्व जरूर होगा। तो स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी टीवी हिंदी पर। दोस्तों, मंदिर की डिजाइन व आर्किटेक्चर को जानने से पहले इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले हम राम मंदिर के अनसुने इतिहास के बारे में बताते हैं। दोस्तों, रामलला करीब 500 वर्षों बाद अपने जन्म स्थली अयोध्या में विराजेंगे। लेकिन दोस्तों, राम मंदिर के इस भव्य मंदिर के निर्माण के पीछे भी इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। दोस्तों, सनातन धर्म या जिसे हिंदू धर्म भी कहते हैं, इसमें श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। वो दुनिया में व्यापक रूप से पूजे जाने वाले राजा भी है। दोस्तों, प्राचीन महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में जहाँ पर उनका जन्म हुआ था उस जगह को ही राम जन्मभूमि के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में मुगल शासकों ने ही राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोस्तों, करीब 1528 से 1529 ईस्वी में ही मुगल बादशाह बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। सनातन धर्म के अनुयायियों का कहना है कि इस मस्जिद का निर्माण मुगलों ने राम जन्मभूमि पर मंदिर को खंडित करके करवाया था। दोस्तों, इस पर हिंदुओं के इस दावे के बाद साल 1850 से ही इस मामले में विवाद होना शुरू हो गया था। दोस्तों, इसके बाद कई बार हिंदू संगठन और विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जगह पर राम मंदिर बनाने की घोषणा की। इसके लिए 1990 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम लिखी ईंटें और धनराशि एकत्रित करनी भी प्रारंभ कर दी। दोस्तों, एक समय ऐसा है कि जो राम मंदिर अभी बनकर तैयार हो रहा है उसे सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को मंदिर बनाने की अनुमति उसी समय यानी 1990 के दशक में ही दे दी थी। लेकिन कुछ कारणों की वजह से वहां मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हो सका। इस बीच मंदिर को लेकर विवाद बढ़ता गया। दोस्तों, इसके बाद आता है साल 1992। साल 1992 में इस विवाद ने भयंकर हिंसक रूप ले लिया। दोस्तों, साल 1992 में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया गया। दोस्तों, इसी समय यानी 1992 में राज्य सरकार में मुलायम सिंह यादव सत्ता पर थे और मुलायम सिंह यादव ने ही कार सेवकों पर गोली चलाने की परमिशन दे दी। दोस्तों, इसके बाद कार सेवक जो बाबरी ढांचे को गिराने गए थे उसमें से करीब 50 से 60 कार सेवक वहीं पे शहीद हो गए। दोस्तों, अगर आपको कार सेवक कौन होते हैं ये पता नहीं होगा तो दोस्तों, ये स्वयं या अपने मन से समाज सेवा करने वाले लोग होते हैं। एक प्रकार से ये लोग अपने धर्म के लिए समाज सेवी की तरह ही काम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद यह केस आगे बढ़ता गया और सुनवाई होती रही। दोस्तों, इसके बाद आता है साल 2019 यानी इस समय केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा सत्ता में आती है और राम मंदिर बनाने का घोषणा करती है, जो वहां पहले अपने घोषणा पत्र में किए थे। दोस्तों, साल 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि विवादित जगह को सरकार एक ट्रस्ट को सौंप दे, जिसके बाद सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन करके वह जमीन ट्रस्ट को सौंप दी, जिसके बाद 2020 में इसका शिलान्यास किया गया। दोस्तों, यह शिलान्यास भी बहुत खास था क्योंकि दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को दोपहर 12 बजे किया। इस दौरान आधारशिला के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी ने चांदी की ईंट से इसकी स्थापना की। इससे पहले श्री राम जन्मभूमि पर पंडितों ने 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान भी किए थे। दोस्तों, इस दौरान भगवान राम की पूजा की गई और मंदिर के शिलान्यास में सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रित भी किया गया। दोस्तों, भारत के कई धार्मिक स्थानों से मिट्टी और पवित्र पानी लाया गया। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि इस दौरान पाकिस्तान की शारदा पीठ से भी मिट्टी लाई गई। साथ ही हमारे देश के प्रमुख नदियों जैसे गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती और कावेरी नदी का जल भी अर्पित किया गया।
दोस्तों शिलान्यास समारोह के उत्सव में अयोध्या में मंदिरों में 7,000 से ज़्यादा दिए जलाए गए, जो दिवाली जैसे उत्सव में बदल गया था। दोस्तों ट्रस्ट ने 2020 से ही राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया है। दोस्तों इसमें लक्ष्य रखा गया था कि भव्य राम मंदिर का निर्माण करीब 3 सालों में संपन्न हो जाएगा। दोस्तों तय समय यानी 3 साल में ही भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा होने को है। दोस्तों राम मंदिर का इतिहास जितना पुराना है उतना ही खास उसकी आर्किटेक्चर व डिजाइन है, जिसको जानकर आपको बहुत खुशी होगी। दोस्तों मंदिर की बात करें तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 2.5 एकड़ भूमि में बन रहा है, जिसमें 57,700 वर्ग फुट भूमि शामिल है। दोस्तों राम मंदिर का पूरा परिसर लगभग 70 एकड़ भूमि में तैयार हो रहा है। दोस्तों यहाँ हम बोल रहे हैं कि 2.5 एकड़, यह सिर्फ मंदिर परिसर का एकड़ है। इस परिसर में इतनी जगह होगी कि लाखों भक्त एक साथ मंदिर में भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। दोस्तों राम मंदिर का निर्माण कार्य भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के देखरेख में लार्सन एंड टूब्रो कंपनी कर रही है। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के बंसी पर्वतों के बलुआ पत्थरों से हो रहा है। दोस्तों राम मंदिर का डिजाइन व इसकी कलाकृति भी अनोखी है। सबसे पहले राम मंदिर की डिजाइन साल 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार के द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों आपको बताते चले सोमपुरा परिवार के लोग पिछले 15 पीढ़ियों से मंदिरों की डिजाइन बना रहे हैं और अब तक 100 से ज़्यादा मंदिरों की डिजाइन बना चुके हैं। दोस्तों जब साल 2020 में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो मंदिर के पुराने डिजाइन में कुछ बदलाव करके उसे स्वीकार कर लिया गया और उसी के अनुसार मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों भव्य राम मंदिर करीब 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। यह मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली भारतीय मंदिर निर्माण की वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा है। दोस्तों यही नहीं, राम मंदिर विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक होगा। यह विश्व में स्थित तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। अगर हम बात करें कि भगवान राम की मूर्ति किस प्रकार रहेगी या इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो दोस्तों मंदिर में भगवान की 2 मूर्तियां रखी जाएंगी। एक वास्तविक मूर्ति होगी जो 1949 में मिली थी और दशकों तक एक तंबू में रही। दूसरी एक बड़ी मूर्ति होगी जिसका निर्माण कार्य चल रहा है और पूरा होने को है। दोस्तों इस मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल से शालिग्राम की 2 शिलाएं भी अयोध्या लाई गई थी। ये शिलाएं नेपाल के मुस्तांग जिले में बह रही काली गंडकी नदी के तट से लाई गई है। दोस्तों कहा जा रहा है कि शालिग्राम की यह शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी हैं और इन शिलाओं का वजन करीब 26 टन और 14 टन है। दोस्तों मंदिर में लगने वाली घंटियां भी सबसे अलग है। मंदिर में 2100 किलो का एक विशाल घंटा लगाया जाएगा जो करीब 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा होगा। इसके अलावा मंदिर में विभिन्न आकार के 10 छोटे घंटे भी लगाए जाएंगे जिनका वजन करीब 500 किलोग्राम, 250 किलोग्राम, 100 किलोग्राम होगा। दोस्तों इन घंटों का निर्माण पीतल के साथ साथ अन्य धातुओं को मिलाकर किया जाएगा। दोस्तों इस बीच मंदिरों को मिल रहे दान की बात की जाए तो मंदिर को दी जाने वाली दान की राशि भी बढ़ती जा रही है, जिसमें अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए श्रद्धालु लगातार दान कर रहे हैं। रामलला के मंदिर को हर माह करोड़ों रुपये दान में मिल रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि इन दिनों रामलला के बैंक खाते में हर माह 1 से 1.5 करोड़ रुपये दान के रूप में प्रतिदिन आ रहे हैं, जबकि दान पात्र में 60 से 70 लाख रुपये प्रतिदिन भक्तों द्वारा दिए जा रहे हैं। जैसे जैसे मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होता जाएगा, दान में बढ़ोतरी होती जाएगी। दोस्तों वर्तमान में रामलला दर्शन करने के लिए 50,000 श्रद्धालु हर रोज आते हैं। मंदिर के निर्माण पूरा हो जाने के बाद यहां पर 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आने की संभावना है, जिससे दान की राशि भी तेजी से बढ़ने लगेगी। दोस्तों राम मंदिर के शिलान्यास में चांदी के ईंटों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों माना जाता है कि अगर लोहे का प्रयोग इस मंदिर के निर्माण में किया जाता तो मंदिर सालों साल तक अपने यथावत स्थिति पर नहीं रह पाती व लोहे के प्रयोग से मंदिर के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती। दोस्तों यह भव्य राम मंदिर लगभग 1000 सालों तक ऐसी ही रहेगी, क्योंकि इसमें कोई लोहे या रॉड का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ पत्थरों का प्रयोग करके बनाया गया है,
जिससे यहाँ भूकंप रोधी भी हो जाती है और हमारे आने वाले 15वीं पीढ़ी भी अभी जैसे है वैसे ही रामलला का दर्शन कर पाएगी। दोस्तों कहा जा रहा है कि आने वाले इतने ही सालों में लगभग 1000 सालों तक किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों मंदिर के इस बात से आपको मंदिर की मजबूती का ज्ञान हो गया होगा। अब इंतज़ार है दोस्तों तो 22 जनवरी का ही है जो इतिहास को रचने वाली है। दोस्तों अगर आप राम मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य की देखरेख करने वाले ट्रस्ट ने 3 नवंबर को एक अपील जारी की है, जिसमें भक्तों से अपने घरों में मंदिर के भव्य उद्घाटन का जश्न मनाने का अनुरोध किया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मंदिर का उद्घाटन समारोह 22 जनवरी को आयोजित किया गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का अभिषेक या प्राण प्रतिष्ठा समारोह उस दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों राम मंदिर उद्घाटन के दिन उत्तर प्रदेश के इस छोटे से शहर में बहुत अधिक भीड़ होने की उम्मीद है, जहां बुनियादी ढांचा अभी भी विकास के चरण में है। दोस्तों इसलिए सबसे अपील की गई है कि अगर आप जाने की योजना बना रहे हैं तो 22 के बाद ही जाने की योजना बनाएं। दोस्तों अब इंतजार है तो सिर्फ 22 जनवरी की, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में दिवाली जैसे त्यौहार होगा, जिसके लिए पूरे भारत में जगह जगह शोभा यात्रा व पूजन की जाएगी। दोस्तों उस दिन आप भी अपने घर में रहकर पास के मंदिरों में पूजा करें व दीप जलाएं। तो दोस्तों राम मंदिर के इस त्यौहार पर आप सभी को शुभकामनाएं। व दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। व दोस्तों इस भव्य राम मंदिर पर आपकी क्या राय है आप हमें बता सकते हैं। व ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम साथियों।